दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल यही आता है बार बार घूमकर कि एक ही फॉर्मूला बता दीजिए आप, कि एक ही रास्ता बता दीजिए जिस पर हम बिना रुके बिना थके लगातार चलते रहें और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में उस वे के बारे में, उस रास्ते के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या रास्ता है? तो वह रास्ता है बिल्कुल जो शुरुआत होता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है हमारे मन से। जी हाँ, क्योंकि पहले आइडिया दिमाग में नहीं आते, डायरेक्टली हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचते। यह तो साइंस है, उसने बॉडी के हर एक पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, बल्कि माइंड को भी दो भागों में बांट रखा है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी। तो सबसे पहले हमारा मन है, वो यहाँ से जो आपकी किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है वह हमारे मन से होती है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो तो कोई आइसक्रीम खा रहा है, जैसे गर्मियों के दिनों में अब कोई आइसक्रीम खा रहा है, तब आप उसके नज़दीक से गुजरे और आपको लगा कि यार, आपका मन हुआ कि यार मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। तब वहाँ पर आपके माइंड ने आपको यह नहीं बोला कि आप भी आइसक्रीम खा लो, क्योंकि आइडिया आपके मन के अंदर आया था। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मेरा मन है ये करने का, तो मतलब माइंड तो इसके आगे एक पहलू है, मतलब माइंड तो इसके बाद का प्रोसेस है। पहले जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी कुछ अच्छा बुरा हमारे, जो पहले हम स्टेप लेते हैं वो हम अपने मन से लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, यानी कि अगर हमने ध्यान से हमारे मन को जान लिया अच्छे तरीके से, बस यही आपका रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर मन जितना आपका स्ट्रोंग होगा, क्योंकि अगर आपने किसी एक चीज़ को टारगेट कर दिया, यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर आपके कोई स्पोर्ट पर्सन हो आप, या फिर कुछ भी, आप म्यूजिक से बैकग्राउंड से आते हो, मतलब आपने कुछ भी टारगेट कर दिया, या फिर कोई आपका कोई टारगेट है घर बनाने का, कोई गाड़ी लेने का, या ऑफिस करने का, या खुद का बिजनेस सेटअप करने का, ठीक है, आपने कोई टारगेट कर दिया कि 1 या 2 साल के बाद मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप यह नोट करना साथ साथ में, अगर आपने किया हो तो बेस्ट है, कि जब आप उस जर्नी की तरफ चलते हो तो कुछ दिन आपको ऐसा लगता है, 2-4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, कि हाँ यार सब ठीक चल रहा है और हो जाएगा। लेकिन 5-7-10 दिन के बाद आपके मन खुद उस चीज़ से पीछे हट जाएगा, नेगेटिविटी आपके सामने लाकर रख देगा, या फिर आपका मन नहीं लगेगा उन चीज़ों में। तो यार मन ही तो है जो पहले लग रहा था, और मन ही तो है जो लग नहीं रहा। यानी यह मन ही हमसे, हमारे टारगेट के प्रति हमें उत्तेजित करता है, और हताश और निराश भी, हमारा मनोबल भी हमारा मन ही तोड़ता है। अगर आपके मन के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होगी, बिल्कुल क्लैरिटी, कि यार मुझे ये करना है और क्यों करना है, अगर आपके पास क्यों का भी जवाब होगा और मुझे इतने टाइम तक करना है, तो फिर आपको किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके मन के अंदर डाउट है, या आपके मन के अंदर द्वंद्व है, या मतलब द्वंद्व मतलब कि आपको खुद ही आप क्लियर नहीं हो, और अगर आपके मन के अंदर कई रास्ते आपने खोल रखे हैं कि पहले ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा, तो आपने खुद रिजल्ट आपके देख रखे होंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर आप कंपेयर भी करोगे कि यार वो कर गया, ये कर गया, फिर आप खुद का भी कंपेयर करोगे कि काश उस टाइम पे ये कर लेता, या ये कर लेती, वो कर लेता, कम से कम वो ही कर लेता, यार आज कुछ तो हो जाता। तो सबसे पहले क्लैरिटी जिसको बोलते हैं, क्लैरिटी कहाँ से आएगी? क्लैरिटी आएगी आपके मन से। आपके मन को जानो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आपके मन को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो किसी चीज़ को, जब तक हम उसको जान नहीं सकते। और जानना किस प्रकार से है? ध्यान से। ध्यान, जी हाँ, ध्यान। ध्यान मतलब कि अब हमें कहीं पर जाकर समाधि लेनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं। ध्यान का मतलब है कि हर मिनट हमारे मन के अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं, बस इस चीज़ को जब आप गहराई से नोट करते जाओगे कि अच्छा अब मन मेरी तरफ ये पैतरे फेंक रहा है, उसी को ध्यान बोला जाता है। और वहीं से आपको मन के बारे में, फिर आपके हाथ में मन की चाबी आ जाएगी। जब आपका मन करता है, जब आपका जी चाहता है, उसी प्रकार से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बहला फुसला नहीं सकता, मैं आपको यहाँ पे झूठी दिलासा नहीं दे सकता। आपको मन को जानना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है।